हेलो नमस्कार दोस्तों। एक जमींदार होते हैं, उनके यहाँ जो है बहुत ज़मीनें होती हैं। 200-300 बीघे की ज़मीन होती है। तो अपने खेतों में ज़्यादातर वो गन्ने की खेती बोया करते थे। और ज़्यादातर जो है वो बिहार से मजदूर बुलाते थे। समस्तीपुर गांव के वहाँ पे जो है ज़्यादातर मजदूर आते थे। तो एक दिन समस्त नवंबर का टाइम होता है, और नवंबर में जब हल्की हल्की ठंडी होती है तभी ये मजदूरों को बुलाते थे, और बुलाने के बाद वहाँ पे काम करवाते रहते थे। एक दिन समस्तीपुर से कुछ जो है मजदूर बुलाते हैं, और उस मजदूर में एक जो है विधवा महिला होती है, जो कि वो भी आती है। वो बहुत ही खूबसूरत और देखने में बहुत ही अच्छी थी। लंबी चौड़ी सुडौल बॉडी की, एकदम हीरोइन जैसी लगती थी। तो वो भी एक जगह जो है गन्ने के खेत में काम कर रही होती है। और जब गन्ने के खेत में काम कर रहे होते तो कुछ नौजवान उसके पास 3-4 लड़के आते हैं। आने के बाद उसके साथ जो है हंसी ठिठोली करने लगते हैं, और उससे मजाक से पूछने लगते हैं। तो किसी से घास नहीं डालती है, ना किसी से ज्यादा बात करती है। तो इस पर से जो वो सब परेशान रहते हैं कि आखिर ये इतनी खूबसूरत लड़की है, इससे कुछ ना कुछ बातें किया जाए, क्योंकि ये सब जो है गांव के दूर है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे और हम लोग को मजा भी आ जाएगा। लेकिन वो घास नहीं डालती, कुछ किसी से बोलती नहीं है। तो वो इसी तरीके से जो है वो गन्नों के खेत में काम करती और काम करके चली जाती। तो एक दिन जमींदार का जो लड़का होता है वो भी एक दिन खेत देखने जाता है। और जब खेत देखने जाता है तो वो भी इस लड़की को देखता है। तो जब इस लड़की को देखता है तो ये विधवा औरत जो होती है, ज़्यादा उम्र इसकी नहीं रहती है, 25 साल इसकी उम्र होती है। और जब ये गन्नों के खेत में काम कर रही होती तभी ये जमींदार का लड़का वहां पे पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद ये भी वही हरकतें करने लगता है। उसको देख के खूबसूरती पे मोहित हो जाता है और वही हरकतें उसके साथ करने लगता है। तो ये कुछ बोलती नहीं है। फिर एकाएक वो पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो इस पर से कहती है, तुम्हारी दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या मैं क्या कर रही हूँ, तुम ये बार बार मुझसे मत पूछा करो। तो वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये है कौन। ये सोच रही थी कि जैसे और लड़के आते हैं उसी तरीके से ये भी है। तो ये समझ नहीं पाती है कि ये मालिक है कि क्या है। ये सोचती है उसी तरीके से लड़के हैं। और फिर ये उल्टा सीधा उसको कुछ कहा सुनी कर लेती है, और कुछ गंदी गंदी बातें भी बोल देती है। इस पर से वो लड़का जो होता है जमींदार का बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है, और वो गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा होकर दोस्तों ऐसा वो इसके साथ कर देता है, जिसके साथ जान के जो है आप चौंक जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या ऐसा कर देता है जिससे जो है पूरा घर जो है आगे खुशहाल बन जाता है। है दोस्तों, ये कहानी पूरी आपको जो है विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। आप लोग को कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस कहानी से आप लोग को बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी कि क्योंकि जो है आदमी जो है अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। चाहे दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी दोस्तों है सिद्धार्थ नगर की है। सिद्धार्थ नगर के एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं। उनकी 300-400 बीघा खेती होती है, और उनका जो है एक लड़का होता है जिसका नाम जो मनोज होता है, और उनका नाम जो है मदन होता है। मनोज की उम्र जो है यही 22-23 साल रहती है, और 22 साल रहती है, और वो ग्रेजुएशन कर लिया होता है। तो एक दिन उससे मदन कहते हैं कि देखो, अब तुम जो है खेती अगर नहीं करना चाहते हो तो खेती मत करो। तुम बड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हो तो बड़ा बिजनेस कर लो। मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम खेती तो मैं देख ही रहा हूँ, तुम कोई दूसरा बिजनेस कर लो। तो वही सोचता है कि 70-80 लाख रुपया इसका लगा दे, और लगाने के बाद इसका कोई एक बिजनेस करा दे बढ़िया। तो यही अभी सोच रहे होते तो मनोज कहता है कि हाँ पिताजी, मैं भी जो है सोच रहा हूँ कि कोई बड़ा काम करूँ। तो वही कहता है कि ठीक है, आप बड़ा काम करो। तो कहते हैं खेती के लिए मुझे जो है कुछ मजदूर बुलाने पड़ते हैं, और अभी मैंने संदेश भेजा है समस्तीपुर गांव से, जो है कुछ लोगों को बुलाया है बिहार के, और वो लोग आ जाए तो हमें गन्ने की खेती करवा दो। और ज़्यादातर वो गन्ने की खेती करवाते रहते हैं। तो नवंबर का हल्की ठंडी का टाइम होता है, तो कुछ समस्तीपुर से उसके यहाँ जो है मजदूर आ जाते हैं। आने के बाद जो है उसके यहाँ गन्ने पे काम कर रहे होते हैं, गन्ने की खेती कर रहे होते हैं। तो उसमें एक खूबसूरत महिला होती है जिसका नाम गरिमा होता है। वो बहुत ही देखने में खूबसूरत और लाजवाब देखने में थी,
और कि कोई भी देखे तो मोहित हो जाए, क्योंकि उसकी कद काठी बिल्कुल सुडौल और बहुत ही अच्छे थे और हीरोइन जैसी लगती थी। तो एक खेतों पे काम कर रही होती है। तो काम करते करते एक दिन क्या करता है कि जो है जो मनोज होता है, एक दिन घूमने के लिए जाता है और जाने के बाद देखता है तो वो लड़की जो है वहीं पे काम कर रही होती। तो ये जाके उससे पूछता है कि क्या काम कर रही हो, तो वो बोलती नहीं है। फिर उसके बाद कहता है मैंने आप ही से पूछा, बताइए आप क्या काम कर रही हैं। तो कहते तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें से मैं घास निकाल रही हूँ और ये गन्ने की खेती को जो है काम कर रही हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, ये छोटी छोटी बातें मुझसे पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि आप इतना गुस्से से क्यों बोल रही हैं, मैंने तो आपसे कुछ वैसे ही नहीं पूछा, केवल यही पूछा आप क्या कर रही हैं, कहाँ रहती हैं, तो आप इतने गुस्से से बात कर रही हैं। कहीं हाँ, गुस्से से क्यों नहीं बात करूँगी, क्योंकि जो है जब भी मैं कोई काम करने बैठती हूँ तो कोई ना कोई आके मुझे उससे उल्टा सीधा यही सब पूछा करता है। तो कहता है कोई और भी पूछता है क्या, कहे हाँ, अभी कुछ देर पहले जो है 2-3 लड़के आके मेरे से बदतमीजी कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ काम कब से कर रही हो, कब तक रहोगे या क्या कर रही हो। तो वही मुझे जो है हमेशा खींच बड़ा करती है कि मुझे काम भी नहीं करते हैं और मैं कुछ करती हूँ तो कुछ उल्टा सीधा जवाब पूछते हैं। तो कुछ बोलता नहीं है, वो क्या करता है कि जो है वहां से चला जाता है मनोज। और जाने के बाद घर पे जो है एक जगह खेत में जो है कुर्सी मंगाता है और घर के बाहर, और वहीं पे बैठ जाता है। बैठने के बाद जो है वहाँ चाय पानी कर रहा होता है, तभी वहां पे दो दो मजदूर आते हैं, मियाँ बीबी। आने के बाद उसके पैर पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। तो वो कहता है कि ऐसी क्या बात है, मैंने तो आप लोग को पहचाना नहीं, आखिर क्यों आप लोग माफी मांग रहे हैं। तो कह रहे थे कि कल मेरी बहू जो है आपके यहाँ खेत पे काम कर रही थी, आप उससे कुछ पूछे तो आपसे वो उल्टा सीधा वो जवाब दी है और कुछ वैसे बातें बोल दी है जो आप वहां से तुरंत चले आए हैं। तो हमें पता चला है, तो हमें बहुत ही दुख हुआ है कि आखिर वो आपको क्या कह दिया, हम तो नहीं पूरी तरीके से जानते हैं। तो कहते नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो मुझे उसने कुछ बोला नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं बोला है, लेकिन तुम्हें ऐसी बात कौन बता दिया। तो कहीं वही हमसे कह रही थी कि कोई हमसे पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ रहती हो, तो यही बात तो मैंने उल्टा उल्टा सीधा जवाब दिया है। तो कहता है कि मुझे मेरी बहू को आप माफ कर दिए। तो कहे नहीं ऐसी कोई बात तो वो बोली नहीं है जो माफी के काबिल हो, जो माफी मांग रही हो, माफ माफ करने वाला हो। तो कहे नहीं आप बहुत ही अच्छे और नेक दिल है, आप नहीं समझते, लेकिन माफ कर दिए। तो कहते हैं कि ऐसा क्या है, ये लड़की जो है कि बड़ी खूबसूरत है, सब कुछ है, तो आपकी लड़की है कि कौन है। तो कहते मेरी लड़की नहीं है, ये मेरे बहू है और ये जो है मेरे लड़के के साथ जो है बम्बई में मेरा लड़का काम करता था और बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लड़का था और पढ़ाई लिखाई में सही था। बम्बई में काम करता था, वहीं पे ये कहीं इसको देखा और देखने के बाद इससे शादी कर लिया और शादी करके यहीं पे लाया था घर पे। और लाने के बाद एक दिन वो सो रहा था, सोते में एक सांप ने उसको काट लिया और उसको हम लोग बहुत दवा इलाज कराए, उसको लेके हॉस्पिटल भी पहुंचे और जो बंगाली है उनको भी दिखाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और वो खत्म हो गया। तो अभी बेचारी उसके साथ ज्यादा नहीं 2 ही साल रही थी और उसकी ये यहाँ भी विधवा हो गई। तो इसकी किस्मत में बेचारी के दुखी लिखा हुआ है। हम लोग कई बार कोशिश किए कि अपने माँ बाप के यहाँ चली जाए, बहुत भेजने की कोशिश की, लेकिन ये कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। तो हम लोग इसको भगा भी तो नहीं सकते हैं और वैसे भी अगर रहती है तो ये अपना काम कर ही लेती है, तो इससे क्या दिक्कत है। तो इस बात पे मनोज बड़ा प्रभावित होता है और उसे लगता है कि ये बेचारी बहुत दुख की मारी हुई है। तो एक दिन कहता क्या है कि कहता है ठीक है, आप लोग जाओ काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहरहाल आपकी बहू सही है। तो ये एक दिन फिर क्या करता है, घूमते हुए जाता है और जाने के बाद जो है उसके पास फिर पहुंचता है। तो वो गरिमा से पूछता है कि देखिए आप उस दिन मेरी बात का बुरा मान गए। तो ये कहते हैं नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको उल्टा सीधा उस दिन कहा, भला बुरा। तो कहे नहीं आपने भला बुरा तो नहीं कहा, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि ऐसी क्या बात है, मैंने वैसे कुछ कहा भी नहीं और आप उल्टा सीधा मुझे सुनाने लगी। कहे नहीं वो जो 3 लड़के देखिए वो आ रहे हैं, ये सब हमसे बदतमीजी करते हैं, कुछ ना कुछ अश्लील बातें बोलते हैं, तो उन्हीं की वजह से मैंने सोचा कि शायद आप भी उन्हीं में से होंगे, तो इसी वजह से मैंने बोल दिया था। तो कहते हैं कि देखो इसी में से नहीं, ये मेरे भी गांव के ही लड़के हैं और मेरे ये चाचा पित्ती के लड़के लगते हैं।
और मैं इनको समझा दूंगा, आप परेशान मत होइए। तो वो जैसे ही आते हैं तो आने के बाद पूछते हैं, कहते हैं कि अरे मनोज भैया आप यहाँ कैसे आ गए, आप ईद के तो चांद थे और सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। तो वो कहते हैं कि अरे यार क्या मैं नहीं आ सकता हूँ क्या खेतों में। तो कहते हैं कि हाँ आ क्यों नहीं सकते। तो कहते हैं कि आप इनके पास क्या कर रहे हैं, इस औरत के पास क्या कर रहे हैं। कह रहे ये औरत नहीं है, तुम्हारी भाभी है। तो इस बात पे वो कहते हैं कि भाभी, कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारी भाभी है और इसी से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बात पे वो क्या करते हैं कि तीनों लड़के जो है जब सुनते हैं कि भाभी बोल रहा है, वह धीरे से वो कन्नी काट के निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो चले जाते हैं उस घर की ओर। तो ये कहता है कि देखिए अब ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऐसी बात कह दी है कि आपके पास आएंगे ही नहीं। तो इस बात पे गरिमा कहते हैं कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि भाभी आपने मुझे अपनी बीवी का ही दर्जा दे दिया। तो कहते हैं कि क्या हुआ, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। तो कहते हैं कि क्यों, शादी तो मैं कर सकती, लेकिन आपके घर वाले कोई मानेगा मुझसे शादी करने के लिए, कहेगा क्योंकि मैं विधवा हूँ और विधवा से कौन शादी करता है। तो इस बात पे वो कहता है कि मैं आपकी पूरी बात जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे कैसे आप विधवा हो गई, क्या बात हुई और कैसे क्या करते हैं। तो कहती है कि देखिए मैं बचपन से बहुत ही सरल और स्वभाव की थी और मेरे माता पिता जो है, मेरे पिता पहले ही खत्म हो गए थे और मेरी माँ एक वेश्या थी और वो वेश्याकृत चलाती थी। कुछ दिन के बाद जो है जब मैं समझदार हुई, पढ़ के जो कुछ काबिल हुई, तो वो क्या हुई कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई अचानक और वो भी एक दिन मर गई। मरने के बाद जो है अब मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैं कुछ दिन फिर वैश्य वृत्ति में एक आध साल काम करी। फिर वहीं पे एक मेरे पति जो थे वो आए थे वेश्यालय में और मुझे देखा तो पसंद कर लिया। फिर वो नरक की दलदल से वहां मुझे निकाल लाते हैं और निकालने के बाद जो है वहां से जो है जब वहां मुझे जब दलदल से जब निकाल लेते हैं तो मुझसे जाके शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जब मैं वहाँ इनके घर आती हूँ तो आने के बाद जो हम लोग कुछ ही दिन रहते हैं साथ में, तभी उनको सांप ने डस लिया और वो वहीं पे दम तोड़ दिए और मैं फिर से वहीं विधवा की जिंदगी बिताने लगी हूँ। तो मेरी किस्मत में सिर्फ ही दुखी लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ। तो इस पे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं बात चलाता हूँ घर पे, बात आपकी करता हूँ, देखिए क्या होता है। अब यहाँ से वो जाता ही है कि तब तक वो तीन लड़के जो है जाके उसके घर में बता देते हैं कि वो आपका लड़का जो है एक जो वहाँ पे मजदूर है उसी में से एक विधवा औरत है, उसको वो अपने बीवी बता रहे हैं। कहने लगे कि हम लोग वहाँ गए थे तो कहने लगे कि आप तुम लोग की भाभी यहीं पे काम करती है। तो हम लोग बड़े हैरान थे कि वे भाभी कैसे बोल रहे हैं। तो इस पे इसकी माँ बहुत चिढ़ जाती है और कहती है कि उसकी कैसी मजाल जो है उस लड़की से शादी कर लेगा। तो बहुत ही गुस्सा होती है, कहती है कि तुमने वहाँ पे उससे लड़की से शादी करने की सोच रहे हो क्या। तो कहता है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो कहता है तुमने अपनी बीवी उसको कैसे बताया। तो कहता है कि अरे वो ये सब छेड़ रहे थे, मैंने उसको बचाने के लिए ऐसे ही बोल दिया कि अब उसको नहीं छेड़ेंगे। तो कहते नहीं कोई तुम्हारे मन में बात तो जरूर है तभी तुमने ऐसी बात बोली है। तो इस बात पे से तब तक वहाँ पे उनके पिता आ जाते हैं मदन सिंह। वो कहते हैं कि क्या ये बताओ तुम उससे लड़की से प्यार करते हो क्या कि तुम उसकी अपनी बीवी बनाए। तो वो कहता है कि उसके मन की बात कह देते हैं उसके पिता। तो ये तुरंत कह देता है कि हाँ पिताजी ये बात तो सही है, मैं धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा हूँ। तो इस बात पे वो कहते हैं कि अगर तुम प्यार करने लगे हो तो बताओ मैं उससे शादी करा दूं, ये तो अच्छी बात है ना, एक विधवा को तुम अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो और अच्छी बात है। तो इस पे वो कहता है कि हाँ मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ उसकी तैयार नहीं होती, वो गुस्सा होती है, कहती है कि एक विधवा को मैं अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। तो उसके पिता उसको समझाते हैं कि देखो लड़का राजी और लड़की राजी तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है, अभी मान लो भगा कर लेके चला जाए वहाँ शादी कर ले और कहीं बाहर चला जाए तो तुम लड़के से भी हाथ धो बैठोगी। तो इस पर से उसकी माँ को बहुत समझाते हैं और समझाने के बाद उसकी माँ भी राजी हो जाती है। और राजी होने के बाद जो है फिर ये गांव से उसको जो है बुलाते हैं उस विधवा को और गरिमा को, और उनके जो सास ससुर वो भी आते हैं। आने के बाद ये कहते हैं, मदन कहते हैं कि देखो मेरा बेटा जो है तुम्हारी बहू से प्यार करने लगा है
और अगर इससे शादी करना चाहता है तो आप बताइए शादी करना चाहेंगे? तो वो कहता है कि देखो मुझे कोई इतराज नहीं, अगर बहू मान जाती है, शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस पर से जो गरिमा से पूछते हैं तो गरिमा कहती है कि हाँ, मुझे मुझे शादी, अगर आप लोग को दिक्कत नहीं है तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो इस बात पे जो है दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। गरिमा भी पसंद कर लेती है और ये जो मनोज होता है ये भी पसंद कर लेता है। दोनों जब पसंद कर लेते हैं तो मदन जो है इन लोगों की बहुत ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। और शादी कराने के बाद जो है सबसे यही कहते हैं कि मेरा बेटा कितना होनहार है कि ये जो है एक विधवा लड़की से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया है। तो ये तो और अच्छी बात है, एक नया क्रांति लाया है गांव के अंदर कि जो है एक विधवा लड़की को शादी करने के लिए तैयार हो गया है। तो जैसे पूरा गांव जो है इन्हीं की तरफ बोलता है और कहता है कि जय जयकार करते हैं कि वाकई ये लड़का बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि एक विधवा औरत की जिंदगी को एक जो है सुहागन औरत की जिंदगी बना दिया है। और बहुत ही प्रेम पूर्वक फिर दोनों रहने लगते हैं और अच्छे से परिवार उन लोगों का चलने लगता है, जिससे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। और फिर दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और ये कहानी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे ये सुनाने के लिए किसी को दिक्कत ना हो यही सुनाता हूँ। और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन ये अच्छी बात है, किसी को कोई अगर विधवा है तो उसे भी जीने का पूरा हक है, उसे फिर से जो है शादी करने का एक मौका देना चाहिए और खुशहाल ज़िंदगी उसकी भी हो जाए। क्योंकि जो एक विधवा की ज़िंदगी जो है एक नर्क की ज़िंदगी होती है और उसे जो है कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता है। तो ये विधवा प्रथा जो पहले थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विधवा को जो है ख़त्म करवाया था, बाल विधवा, और सही से जो है फिर से शादी और फिर से उसकी उमंगें और फिर से जो है शादी करने का एक तरीके से अच्छा ये बात रखी थी। और उसी तरीके से इंडिया में भी ये बात फिर से लोगों ने मानी और विधवा विवाह फिर से होने लगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।